वो कभी भी तुझे धोखा नहीं देगा, वो कभी भी तुझे छोड़ेगा नहीं। तेरे प्रिय तुझे छोड़ सकते हैं, तेरे अपने तुझे छोड़ सकते हैं, जिन पर तेरा भरोसा है उन्होंने तुझे छोड़ दिया है, लेकिन इसी समय परमेश्वर आपके वचन की सामर्थ प्रभु ये अपने परिवारों में, अपने जीवनों में महसूस कर रहे हैं पिता। वो अद्भुत सामर्थ प्रभु जब अकेलापन जीवन में है। यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। तो एक और टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, वो है अकेलापन। परिवारों में कई बार अकेलापन देखा जाता है जब लोग किसी एक व्यक्ति को अकेला छोड़ देते हैं। हो सकता है उसकी कमियों के कारण, हो सकता है कि कुछ मनमुटाव के कारण, कुछ लड़ाई झगड़ों के कारण, लेकिन वो व्यक्ति अकेला हो जाता है। हो सकता है कुछ लोगों ने उसे धोखा दे दिया और वो अकेला पड़ गया। उसके साथ में कोई नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई उसको सहारा देने वाला नहीं, कोई उससे बातचीत करने वाला नहीं, कोई उसको मोटिवेट करने वाला नहीं है। वो अकेला हो गया है, वो अकेलेपन में चला गया है, वो अकेलेपन को महसूस कर रहा है अपने जीवन में। वो अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर सकता, वो अपने दुख को किसी के साथ में बांट नहीं सकता। बस वो एक अकेले कमरे में बैठा हुआ रो रहा है, ये सोचकर कि मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, मेरे परिवार के सदस्य मुझसे दूर चले गए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो और वो अकेलापन को महसूस कर रहा हो, क्योंकि उसका जीवन साथी चला गया, क्योंकि उसका भाई चला गया, क्योंकि उसका बेटा चला गया, उसकी बेटी चली गई। हो सकता है ये कारण हो जिस कारण वो अकेलापन अपने जीवन में महसूस कर रहा है। वो अकेला पड़ गया है, कमजोर, निराश हो गया है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप अकेले हैं तो आप निराश ना हों, चिंतित ना हों, परेशान ना हों। प्रभु आपके साथ में। एक बार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी यह घटना हुई। ऐसे ही अकेलापन प्रभु यीशु मसीह ने भी देखा अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने भी उस अकेलेपन को सहा अपने जीवन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 32 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कुछ इस प्रकार कहते हैं, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग ले लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तुम लोग जो मेरे चेले हैं, जो 12 चेले हैं, और भी जो भीड़ है जो 24 घंटे मेरे साथ में रही इन 3 सालों में, जिनके साथ में मैं उठा बैठा, भोजन किया, मिरेकल दिखाए, सब कुछ उन लोगों के लिए मैंने किया। लेकिन उसके बावजूद जो तुम मेरे खास हो, जो तुम मेरे प्रिय हो, उसके बावजूद तुम तितर बितर हो जाओगे और मुझको अकेला छोड़ दोगे। अभी तुम लोग सब मेरे साथ में हो, लेकिन मेरे दुख की घड़ी में तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम अलग अलग हो जाओगे, तितर बितर हो जाओगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। प्रभु यीशु मसीह कहते, उन्हें उस अकेलेपन का एहसास हो रहा है कि एक समय ऐसा आने वाला है, मुझे पकड़वाया जाएगा और ऐसे समय में तुम सब भाग जाओगे, तुम सब मुझे छोड़ दोगे और मैं अकेला हो जाऊंगा। और वास्तव में ऐसे ही उनके जीवन में हुआ। जब वो अकेले हो गए, सब चेले चले गए, वो अकेले पड़ गए उस दुख की घड़ी में। जब उन्हें सहायता की जरूरत थी, उस दुख की घड़ी में जब कोई उनके साथ में खड़ा होता, सब चले गए, सब ने उन्हें छोड़ दिया और वो अकेले पड़ गए। हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से हो। सबने आपको छोड़ दिया, आप अकेले पड़ गए। जिन पर आपने भरोसा किया, जिनके साथ में आपने समय व्यतीत किया, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, हो सकता है उन्होंने ही आपको धोखा दे दिया, उन्होंने ही आपको छोड़ दिया और आप अकेले पड़ गए। आप अकेले पड़ गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुख की घड़ी से, इस अकेलेपन से होकर गुजर रहे थे, तो वो एक बात को कहते हैं। इसी पद में आगे लिखा है, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ में है। तो भी मैं अकेला नहीं हूं। तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मुझे अकेला कर दोगे, तुम मेरे दुख में मेरा साथ नहीं दोगे, मैं अकेला हो जाऊंगा। लेकिन तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ में है।
आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हालांकि कोई व्यक्ति आपके साथ में नहीं है, सबने आपको धोखा दे दिया, सबने आपको अकेला छोड़ दिया, लेकिन आपका पिता जो सच्चा परमेश्वर है वो आपके साथ में है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा। इसलिए आप निराश ना हो। ये तो व्यक्ति है, ये तो धोखेबाज है, मनुष्य तो धोखेबाज है, लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं देता। वो अपने वादे से मुकरता नहीं है। एक और पद हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 31 अध्याय 6 पद कहता है कि तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न कभी छोड़ेगा। वो कभी भी तुझे धोखा नहीं देगा, वो कभी भी तुझे छोड़ेगा नहीं। तेरे प्रिय तुझे छोड़ सकते हैं, तेरे अपने तुझे छोड़ सकते हैं, जिन पर तेरा भरोसा है उन्होंने तुझे छोड़ दिया है, लेकिन तेरा परमेश्वर तुझे कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। इसलिए तू डर मत, तो भयभीत ना हो। इस अकेलेपन से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। आप अकेले हैं ही नहीं। आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूं, लेकिन आप अकेले हैं ही नहीं। आपको लग रहा है कि इसने मुझे धोखा दे दिया, जिस पर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे त्याग दिया, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। जो परमेश्वर आपके साथ में है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। हर घड़ी हर पल वो आपके साथ में है। आपके दुख के समय में वो आपके साथ में है। आपको सहायता देने के लिए वो आपके साथ में है। आपके साथ चलने के लिए वो आपके साथ में है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। यीशु कहते हैं तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन तो भी मैं अकेला नहीं। सबने आपको छोड़ दिया, लेकिन आप अकेले नहीं। आपको इस विश्वास को अपने अंदर पैदा करना है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ में है और उसका दूत भी आपके साथ में है। आप अकेले नहीं हैं और आने वाले दिनों में वो आपके लिए मनुष्य भी सहायक के रूप में खड़ा करेगा। मनुष्यों को भी आपके लिए खड़ा करेगा, सहायक के रूप में आपके लिए खड़ा करेगा। जो आपने खो दिया है उससे बेहतर प्रभु आपको देगा। इसलिए निराश ना हो, दुखी ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो। उस अकेलेपन से बाहर निकले। कब तक तू रोता रहेगा? कब तक ऐसे बैठा रहेगा? सैमुएल से परमेश्वर कहते हैं कि कब तक तू ऐसे रोता रहे, कब तक तू आंसू बहाएगा? जा, मैंने तेरे लिए एक नई योजना तैयार कर रखी। कब तक इस अकेलेपन में रहोगे? कब तक इस दुख में रहोगे? परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उठो और अपने काम पे लग जाओ, उठो और अपना दिनचर्या करो। निराश नहीं होना है। ये ना सोचे कि सब कुछ खत्म हो गया, इसने मुझे छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। प्रभु आपके साथ में है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। ये सुंदर सी शाम जो परमेश्वर ने हम में से हर एक जन के जीवन में जोड़ी है, हम सब मिलकर वो अद्भुत बातें परमेश्वर की अपने जीवनों में देख रहे हैं। और सच में हम सब सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम यीशु को जानते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक जन जो पारिवारिक समस्याओं में है, आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ के द्वारा छुटकारा पाएंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, क्योंकि जब हम अपने विषयों को प्रभु के आगे रखते हैं तो परमेश्वर सहायता करता है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप भले और अच्छे पिता हैं प्रभु जी। ये सुंदर शाम प्रभु, ये सुंदर फेलोशिप परमेश्वर आपने हमें दी है, हम आपकी तारीफ करते हैं, महिमा करते प्रभु। ये सुंदर पल दिखाने वाले आप हैं। आपने हर एक के मन को तैयार किया प्रभु, प्रिपेयर किया प्रभु यीशु मसीह कि वो फेलोशिप का हिस्सा बन सके, वो संगति का हिस्सा बन सके, वो आपके जीवित वचन से सीख सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन का ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु यीशु हम तेरे कहलाते हैं और तूने परमेश्वर पिता हमारी धार्मिकता बनकर परमेश्वर पिता हमें प्रभु ब्लेस किया है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, तूने हमारे गुनाह
गुनाह माफ किए हैं प्रभु। आज यदि दिन भर में कोई भी ऐसे गुनाह, गलती, कोई भी ऐसी बात प्रभु जो तुझे नहीं भाई है मेरे प्रभु, तेरे बेटे बेटियों से हम सबसे यदि हुआ है तो पिता हम चाहते हैं कि उन बातों से प्रभु आप हमें छुटकारा दे, उन बातों से प्रभु इन भाई बहनों को छुटकारा दे, उस अपराध, उस गलत काम से छुटकारा दे और इन्हें मौका दे पिता कि अपने मन को, अपने हृदय को फिराए परमेश्वर, और उन गलत कामों को कभी भी अपने जीवन में न दोहराएं। प्रभु धन्यवाद, आप रास्ता देते हैं प्रभु, आप मार्ग हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके लोगों ने बड़े ही ध्यान से, बहुत ही अटेंटिव होकर प्रभु आपके सामर्थ्य वचन को आदर दिया है पिता, अपने हृदय में उसे जगह दी। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि यही वचन परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है पिता, और इसी समय परमेश्वर आपके वचन की सामर्थ प्रभु ये अपने परिवारों में, अपने जीवनों में महसूस कर रहे हैं पिता। वो अद्भुत सामर्थ प्रभु जब अकेलापन जीवन में है पिता, वो लोनलीनेस परमेश्वर पिता इनकी फैमिली में ये महसूस कर रहे हैं खुदा, जब पिता सबने इन्हें छोड़ दिया है पिता, या फिर प्रभु अपने प्रभु जी जिनसे ये प्रेम करते थे प्रभु वो इस दुनिया में नहीं है मेरे खुदावन। हाँ प्रभु, जिनसे इन्होंने बहुत प्रेम किया पिता वही प्रभु इन्हें छोड़कर चले गए खुदावन। और आज प्रभु जो अकेलापन प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में है खुदा, जब उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया है, जब वो किसी से बातचीत नहीं कर पा रहे क्योंकि वो अपने आप को अकेला और लोनली महसूस कर रहे खुदावन, यदि आज प्रभु उनके कानों तक प्रभु तेरा वचन पहुंचा है खुदा, तो आज इसी वक्त, इसी शाम में मेरे खुदावन उन भाई बहनों के जीवन का अकेलापन उनके जीवन से चला जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस प्रकार यीशु आपने इस बात को बताया कि मैं अकेला नहीं हूं वरन पिता मेरे साथ है, उसी प्रकार प्रभु धन्यवाद करते हैं कि हम सब पिता जो तुझ पर विश्वास करते हैं खुदा, आज जो अकेलापन जी रहे हैं खुदावन, प्रभु आपका वचन उनसे कहता है कि तुम अकेले नहीं वरन मैं तुम्हारे साथ में हूं। आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, आप बहनों से बातचीत कर रहा है, उन नौजवान बेटे बेटियों से बातचीत कर रहा है, हर एक उस भाई बहन से बातचीत कर रहा है जो आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं। वो अकेलापन इसी वक्त आपके जीवन से जा रहा है। यदि आज आप उस अकेलेपन से बाहर निकलना चाहते हैं तो यीशु की तरह अपने आप को ये हियाव बंधाएं कि मैं अकेला नहीं, मैं अकेली नहीं हूं वरन मेरे साथ पिता है। हालेलुया मेरे परमेश्वर, आज तेरे लोग अपने मुंह में ये अंगीकार कर रहे हैं खुदावन कि वो अकेले नहीं वरन तू उनके साथ में है, तू उनके साथ में है। तेरा वचन कहता है कि तू मत डर और भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर मैं हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज तेरा ये वचन प्रभु उन भाई बहनों को जो आज अकेले पड़ चुके हैं पिता, जब किसी ने प्रभु उनके गलत व्यवहार के कारण प्रभु उन्हें छोड़ दिया, या फिर परमेश्वर पिता उनके साथ धोखा हुआ, या फिर परमेश्वर प्रभु फ्रॉड होने के कारण प्रभु आज ये अकेले पड़ गए, कोई भी सपोर्ट देने वाला नहीं, परंतु तेरा वचन कहता है ना डर और भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर मैं हूं। सच में मेरे खुदा तूने कहा मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज प्रभु इन्होंने धोखा खाया और ये अकेले पड़ गए, जब इन्हें लोगों ने छोड़ दिया, ये अकेले पड़ गए प्रभु, जब पिता इनके परिजन प्रभु इस दुनिया से चले गए, ये अकेले पड़ गए प्रभु, मेरे खुदावन ये समय है परमेश्वर की तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करे। इस समय परमेश्वर आपके साथ में है, इस समय परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में है, इस समय आपके जीवन का डर और वो भयभीत होना, वो व्याकुल होना, वो चिंतित होना, वो घबराना, वो सब कुछ इस समय आपके जीवन से जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। यीशु आपके साथ में है, यीशु आपके बच्चों के साथ में है, यीशु आपके परिवार के साथ में है, आप अकेले नहीं हैं। यदि आज ये तन्हा और अकेला महसूस कर रहे हैं तो खुदावन जब इनकी मैरिज नहीं हो पाई है तो खुदा एक बेस्ट जीवन साथी देकर इन्हें ब्लेस करे खुदा, इनके जीवन के अकेलेपन को दूर कर पिता, और प्रभु ये तुझ पर विश्वास करके आगे बढ़ सके मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। थैंक यू जीसस। इसी वक्त वो अकेलापन जो इन्हें निराश कर रहा है, इन्हें कमजोर कर रहा है, कईयों के मन में सुसाइड का विचार आ रहा है प्रभु, कईयों के मन में ये विचार आ रहा है कि इस दुनिया में अब इनका कुछ भी नहीं है, तो आज इस विचार को, ये गलत उठने वाले विचार को, वो अकेलेपन को मैं यीशु के नाम से खंडित करती हूँ। तेरा वचन कहता है ना डर, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर यहोवा मैं हूं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस वचन को प्रभु यीशु मसीह आज ये भाई बहन
सामने पाए और अकेलेपन से इन्हें बाहर निकालें, मेंटली डिप्रेशन से इन्हें बाहर निकालें। प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद, तेरा वचन कहता है मैं तेरे आंसुओं को पोंछूंगा। जितने लोग आंसू बहा रहे हैं आज परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ रहा है, इस समय वो आपके साथ में है। मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि आप निराशा में, चिंता में, व्याकुलता में हैं, अपने बच्चों के लिए परेशान है, अपने जॉब के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो कुछ भी आज आप विश्वास कर रहे हैं, जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जीवन में वो पूरी होने जा रही है। आप ये विश्वास करें और विश्वास से इसे रिसीव करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके रास्ते की सारी रुकावटें आपके जीवन से जा रही हैं, आपके जीवन की असफलता आपके जीवन से जा रही है, आपके जीवन की निराशा, डिप्रेशन आपके जीवन से जा रहा है। हर एक वो चिंता, हर एक वो डर, हर एक वो व्याकुलता, हर एक वो घबराहट आपके जीवन से जा रही है। जितने लोग इस समय बीमार हैं, इसी समय अपनी दर्द और बीमारी की जगह पर हाथ रखें, इसी वक्त वो बीमारी आपको छोड़कर जाएगी। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय प्रभु लोगों ने अपने दर्द और तकलीफ, अपने घाव, अपने चोट की जगह पर, अपनी हड्डियों पर, अपनी मांसपेशियों पर हाथ रखा है, अपनी दर्द की जगह पर हाथ रखा है। मैं कमांड करती हूँ हर एक दर्द, हर एक बीमारी को, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, क्योंकि प्रभु तू इनके अंदर वास करता है प्रभु, और तूने कहा है कि तुम मेरा मंदिर हो। हाँ प्रभु, ये भाई ये बहन तेरा मंदिर है और इनके अंदर तू वास करता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज हर एक बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, एलर्जी, इंफेक्शन, गुप्त रोग, पाइल्स की बीमारी इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। आप रिसीव करें अपनी चंगाई को। हेयर फॉल प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रहा है, एलर्जी आपके शरीर से जा रही है, व्हाइट स्पॉट की बीमारी आपके शरीर से जा रही है, घुटनों का दर्द आपके शरीर से जा रहा है, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, आंतों में इंफेक्शन, लिवर इंफेक्शन आपके शरीर से जा रहा है। आपके हाथों में जो खुजली है या फिर हड्डियों में सूजन है, यीशु के नाम से वो सारी प्रॉब्लम आपके शरीर से जा रही है। डॉक्टरों ने आपके जवाब दे दिया, परंतु परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया। धन्यवाद करते पिता। वेंटिलेटर, आईसीयू में जितने भाई बहन हैं, सीरियस कंडीशन में हैं, खुदावन हम उनके लिए जीवन को बोलते हैं, हम उनके लिए जीवन को बोलते हैं। इसी वक्त यीशु के नाम से उनके शरीर चंगे हो और एक बड़ी गवाही के साथ प्रभु तेरी महिमा करें। थैंक यू फादर। जितना कर्जा इनके ऊपर है वो कर्जा जा रहा है यीशु के नाम से प्रभु। जितनी भी निराशाएं इनके परिवारों में वो जा रही हैं, लड़ाई झगड़े कलेश आपके परिवार से जा रहे हैं, तनाव आपके परिवार से जा रहा है, अशांति आपके परिवार से जा रही है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आप अकेले नहीं है, यीशु आपके साथ में है। धन्यवाद करते, हर एक विनती प्रार्थना का उत्तर आपने दिया प्रभु। धन्यवाद करते, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, डर और बुरे सपनों को हम नष्ट करते हैं प्रभु। अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।